जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड गाइड में। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपको 6 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको समझाएगा कौन? मैं हूं आपके लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्या चित्र बना दी है, लेकिन एक चित्र कैसे बना है सबसे पहले हम आपको समझाएंगे। चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक दर्शक है जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लो ये दर्शक है, दर्शक मतलब व्यक्ति होता है, तो ये व्यक्ति है और ये कितने एक वृक्ष है और वृक्ष से कितने मीटर की दूरी पर है? कहोगे 15 मीटर की दूरी पर है। मतलब जब ये व्यक्ति वृक्ष की चोटी को देखता है तो कितने डिग्री का कोण नापता है? कहते हो 60 डिग्री का ये कोण नापता है। 60 डिग्री का कोण बनाता है कि यहां से जो वृक्ष की चोटी है कोण बनेगा तो कितने डिग्री का बनना है? तो कहोगे 16 डिग्री का कोण बनेगा। फिर आ जाओ, कह रहा है यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर है, ये मेरा दर्शक है और दर्शक की ऊंचाई कितनी है? तो कहोगे 2 मीटर है। यदि दर्शक की ऊंचाई कितनी मीटर है भैया? 2 मीटर है। तो बताना क्या है? तो सिद्ध कीजिए वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 2 + 15 अंडर रूट में 3 मीटर होनी चाहिए। बहुत आसान है, लगा ले जाओगे भाई। ध्यान से पहले समझो, अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लो पूरा वृक्ष है और पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी हमने माना है? यच माना है। हमको नहीं मालूम है कि अभी पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, यच है। चूंकि यहाँ पे देखोगे जो दर्शक खड़ा होगा तो अपने आंख से देखेगा ना, यानी कि जो 2 मीटर की इसका शरीर है वो कट जाएगा। यानी कि जो यहाँ 2 मीटर के ऊपर से देखना वो शुरू करेगा भाई। कहोगे हाँ, तो यहाँ से जो हमारा 2 मीटर है, पहले 2 मीटर को ऊपर इधर हम वृक्ष को काट देंगे, समझ लीजिए मन में अपने। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 मीटर के ऊपर से हम नापेंगे, तो यहाँ से फिर से एक रेखा खींचेंगे जो इसके आंखों से क्या बनेगी? एक समतल बनेगी, समान बनेगा। तो यहाँ से 16 डिग्री का कोण बनाता है, किस पर? शीर्ष पर, वृक्ष के शीर्ष पर। अब यहाँ पे समझोगे तो यहाँ 16 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। चूंकि उसको जानने से पहले ये जानो, अगर इतनी दूरी 2 मीटर है तो बचेगा कितना दूरी? h माइनस में 2। क्यों? क्योंकि h माइनस में अगर 2 है और प्लस में क्या है? ये 2 जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? h आ जाएगा पूरा मान। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? h माइनस में 2 मीटर है। ये लंब का मान है और ये किसका मान है? आधार का मान है। जब लंब का मान भी दिया रहता है और आधार का मान भी दिया रहता है तो आपको लंब और आधार किसका मान होता है? कहोगे tan का फार्मूला होता है। देखो बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे। यहाँ पे लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ए और डी हो जाएगा। बटा में करोगे ए और डी क्या है? तो कहोगे ना ए और डी क्या है? जो बचे हुए पेड़ की शाखा है उसका मान है। और क्या है? ई और डी है। बटा में क्या करोगे? ई और डी। ई डी क्या है? आधार है। ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला क्या है? आधार है। tan थीटा की बात कर रहा है तो tan कितने डिग्री का मान है भाई? कहोगे 16 डिग्री का मान है। एडी का मान कितना है? कहोगे h माइनस में 2 है। ईडी का मान कितना है? तो कहोगे 15 है। कितना है भाई? 15 है। tan 60 का मान कितना होता है? तो कहोगे अंडर रूट में 3 होता है, बराबर h माइनस में कितना है? 2 है। बटा में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा? वज्र गुणनखंड होगा। तो 15 का गुणा किसमें करना पड़ेगा? अंडर रूट 3 में। तो हो जाएगा 15 अंडर रूट में 3 होगा, बराबर h माइनस में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ h का मान निकालना है तो ये 2 किधर करना पड़ेगा? इधर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 15 अंडर रूट में कितना है? तो कहोगे 3 है। और ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, बराबर किसका मान हो जाएगा? h का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो h बराबर 2 प्लस में है ना, और प्लस में क्या है? 15 और अंडर रूट में कितना है? 3 है। ये मेरा ऊंचाई का मान क्या हो गया? सिद्ध हो गया। देखिए मैथ के कई क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।